चलिए हम लोग चैप्टर नंबर देख लेंगे। चैप्टर नंबर कितना में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। कितना था चैप्टर नंबर? दिखाई दे रहा है? यहाँ तो पढ़ा दिए थे बाबू, यहाँ तक सीट नंबर रीनेम करने के लिए। किसी कोई दिक्कत? चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 12 से पढ़ाना है ना। सेल और रेंज का चयन करना। अब देखिए यहाँ पे वही जो हम पढ़ाए ना उसी को रिपीट करना है बाबू, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा अपनी वर्कशीट में डाटा इंटर करने के लिए सबसे पहले सेल या रेंज का चयन किया जाना चाहिए। जब आप सेल की वर्कशीट खोलते हैं तो सेल 1 पहले से ही सक्रिय होता है। कहने का मतलब है जब एक्सेल खोलेंगे तो हमारा सेल 1 ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा सेल एड्रेस में। और सेल एड्रेस आपको बताया ना किसको बोलते हैं? फार्मूला बार किसको बोलते हैं? जहाँ फार्मूला दिखाता है, जिसमें हम फार्मूला लागू किए रहते हैं। दिखाया है कि नहीं दिखाए हैं? सबको इधर ध्यान देंगे। तुम क्या कर रहा है बाबू? नीचे गेट कर ले है। अब यहाँ से हम देख लेंगे एक बार और खोलकर। देखिए ये एक्सेल को हमने खोला और इस एक्सेल को हमने 12 कर दिया। देखिए यहाँ इसको सेल एड्रेस बोलते हैं, जो कि इसमें सेल 1 दिखा रहा है ना कि नहीं दिखा रहा है? दिखा? अरे सेल 1 दिख रहा है। इसको फार्मूला बार बोलते हैं। जो भी इसमें फार्मूला कोई लागू करेंगे तब फार्मूला इसमें दिखाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से इसको हमने थोड़ी सी, अब इसको हमने इसमें जोड़ेंगे। सम कोस्ट स्टार्ट, इसी को सेल एड्रेस को रेंज बोलते हैं। यहाँ से लेके कहाँ तक जोड़ना है? इसी को रेंज, ये दोनों को जोड़ना है। तो ये दोनों को जोड़िए, और नहीं तो फिर सबको एक बार जोड़ देना है। तो फिर इसका भी रेंज लीजिए और फिर प्लस और फिर इसका भी रेंज लीजिए और कोष्ठ से घेर दीजिए, यहाँ से इंटर मार दीजिए। आया समझ में कि नहीं आया? है? देखिए यहाँ दिखा रहा है फार्मूला। इसको फार्मूला बार, यहाँ सेल एड्रेस, इसको नेम बॉक्स भी बोलते हैं और सेल एड्रेस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? रेंज भी समझ गए कि नहीं समझे? हैं? चलिए तो सेल 1 ऑटोमेटिक खुला था ना जब एक्सेल को हमने खोला था, तो है कि नहीं है? तो लोग बोल काहे नहीं रहा है? तो बोलने में क्या जाता है? पहले से ही सक्रिय होता है। सक्रिय सेल के बॉर्डर का रंग वर्कशीट के अन्य सेलों के रंग की तुलना में अधिक काला होता है। जो आपको जो सक्रिय सेल होता है ना, अन्य सेल के बारे में उसके अलावा वो सबसे ज्यादा काला होता है, मतलब बाउंडिंग की तरह हुआ काला। अरे यहाँ देखो, यहाँ काला हो जा रहा है जिसमें जो सक्रिय होगा, ठीक है। माउस पॉइंटर द्वारा आप आसानी से सेल का चयन कर सकते हैं। बात सही है ना? तो बताना होगा कि हो जाएगा। अपने माउस के पॉइंटर को वांछित सेल पर ले जाएं और दाएं बटन दबाएं। आप जो भी लिखेंगे वह सेल में जाएगा।
किस में जाएगा, सेल में जाएगा। मतलब आप जो लिख रहे हैं ना उसको वांछित सेल ले जाएं और दाएं बटन दबाए, आप जो भी लिखें वह सेल में जाएगा। किस में जाएगा, सेल में। जो भी आप लिखेंगे वो सेल में जाएगा। जहां पे आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दाएं बटन बोल रहा है ना, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, सेल की रेंज का चयन करने के लिए किसी भी सेल पर क्लिक करें। सेल की रेंज का चयन करने के लिए किसी भी सेल पर क्या करें, क्लिक करें। क्लिक करना यानी माउस की कौन से बटन दबना, लेफ्ट बटन, और माउस के बाएं बटन को दबाकर रखते हुए उसे अपनी रेंज के अंतिम सेल तक ड्रैग करें। ड्रैग मतलब खींचे, लेफ्ट बटन दबाकर। आप रेंज का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं जो इस पाठ के अंत में दिए गए हैं। अब इस पाठ के अंत में दिया गया शॉर्टकट की, वो तो शॉर्टकट की रटना है, इसके बाद भी इसको रटना है। कोई दिक्कत इसमें? सेल की किसी भी विशिष्ट रेंज का चयन करने का अन्य तरीका, अब देखिए वो तो हमने माउस से बताया, उसके अलावा भी अन्य तरीका है। नेम बॉक्स पर जाएं। नेम बॉक्स बताए हैं ना, सेल एड्रेस जहां दिखाता है, बताया कि नहीं बताया, वही करें। नेम बॉक्स पर जा, उसके बाद A1 रेशियो C5 लिख कर रेंज का चयन करें। उसके बाद इंटर दबाए। उसके बाद A1 से लेकर C5 तक सभी सेल चयनित हो जाएंगे। इन चरणों को चित्र में रूप में निम्नलिखित रूप से समझाया गया है। अब देखिए आए कि नहीं आए? उसके बाद यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चयन हो गया। अब हम भी करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चले गए, सेल दूसरा में चल जाते हैं, सीट 1 सीट 2, कोई दिक्कत? अब इसको हमको क्या करना है, अल्ट दाब देंगे। मैं गलती बता रहा है। अल्ट का कहीं उपयोग किया है? बोलिए। कीबोर्ड से सब उपयोग कर दिया, अल्ट बताए नहीं किया। बिना अल्ट का हाई फिगरवा नहीं बनेगा। हाई MP दे रहा है, NPM दे रहा है ना, बिना ये कहले बनेगा ही नहीं। पानी लेकर आना है बाबू। पानी जब हम रखते थे तो कोई उधर रखता है, कोई उधर रखता है, जो कि सिस्टम के लिए दिक्कत है। इसलिए हम पानी बंद कर दिए। जिसको पीना अपना बोतल में पानी लाइए, अपना पीजिए, अपना बैग में लेकर आइए। पढ़ने आ रहा है में कथी हम दादा पानी अब फिर कब तो ना बात ना। अब यहां से हम देखिए, अब इसको हम उस तरह जा रहे हैं बनाने जैसे फिगर में दिया था। इसको हम कट कर लेते हैं। कट कर लिए, फिर से हम यहाँ से सेल को खोलें, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से कीबोर्ड को हम उठा लिए। क्या किए बाबू, कीबोर्ड यहाँ देख लीजिए सब कोई, और यहाँ से इसमें अल्ट दाब देंगे। देखा था ये बा अल्ट, एक दाबा में एक बार देखिए फिगर चेंज हुआ, आ गया MNP, ये सब आया कि नहीं आया? तो वही सब चीजों के देखने के लिए देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है इसमें। अब जैसे हमने वो फिगर ला दिया, देखिए यहाँ पे ARW दिखा रहा है ना। अब उसके बाद
हमको जाना है सेल एड्रेस में, तो पहले होम में जाने के लिए एच दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एच दबेंगे तो होम में चल जाएंगे, यहाँ दिख रहा है ना, है? दिख रहा है? तो यहाँ एच का हम प्रेस करेंगे तो हम आ गए होम में, आए। अब उसके बाद हमको नेम बॉक्स में जाना है इसमें, तो F4 दिया है कि 0 दिया है? F4 दिया। अब उसके बाद A1, F4 नहीं दिया, H, अब यहाँ पे हमने F4 डाले, एक साथ F4 का डालना है बाबू। देखिए हम शुरू से चलते हैं, यहाँ पे अल्ट दाब रहे हैं तो आ जा रहा है फिगर, आया है। फिर हमने H दबा, होम पे आ गए। अब यहाँ से डायरेक्ट F4 डालना है। अरे दाब देता नहीं, कितना दाबा दाबा चिल्लाता। देखिए यहाँ पे अल्ट दाबे, फिगर बना, फिर H दाबे, हुआ। अब फिर यहाँ से F4 एक साथ दाबना है, दबाया। अब यहाँ से सेल एड्रेस जब एक बार जब F दाबिएगा तब ये क्लियर होगा, H डाले और फिर यहाँ से F4 एक साथ डालना है। अब यहाँ से F4 हमने डाल दिया। अब यहाँ से अब सेल एड्रेस कहाँ से कहाँ है, जैसे मान ली A1 ले लिए। अब A1 से रेशियो लेना है तो शिफ्ट दाब के रेशियो का सिंबल ये है, शिफ्ट दाब के हमने ले लिया। अब इसको M दिया है तो M को ले लेते हैं, M कर देते हैं 1, ठीक है। अब M1 कर दिए। अब यहाँ से टोटल को अगर मान ले कि इसमें इक्वल टू भी हम डालते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे इंट दाब के इंट हम मारेंगे, तो इनकी जो फॉर्मूला हमने लागू किया ये आपका आ गया। यहाँ से रेशियो आपको कहाँ तक, M1 तक दिखा रहा है उसमें कि नहीं दिखा रहा? तक गधा नहीं तो लोग जो है ना जायद दिमाग लगा रहा है। देखिए यहां से हमने दाबा ऑल्ट, दाबे आया उस तरह, होम F4 डाले, हुआ। अब उसके बाद इसमें हमको करना क्या है कि जो भी हम इसमें कोडिंग, देखिए यहाँ पे अगर दिक्कत थोड़ा सा भी कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। आया। अब उसके बाद इसमें हमको रेशियो लेना, जैसे मान ले इक्वल टू सम पोस्ट स्टार, मान ली A1 ले लिए। अब हमको जोड़ना है इसको, रेशियो न करना है, कहाँ तक ले ले,
H1 तक ले लेते हैं, चाहे M1 ले लेते हैं, M1, और यहाँ से इंटर मार आया। अब कोई कोडिंग नहीं है इसीलिए मैसेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लागू किया, अब इसके अंदर जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो आपको जुड़ता चला जाएगा। आंसर में जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? यहाँ से हम इंटर मार, तो आपको आंसर देखेंगे, आंसर कितना है। अब यहाँ से जो ये स्क्रोलिंग की जो किए हमने, इसको ऐसे लाएंगे तब ना बताएगा यहाँ पे आंसर इसका जुटा कि नहीं जुटा। रेशियो देखो इसमें लिए है, रेशियो एम सम इक्वल टू कितना लिया है, एम कितना है, 1 है कि 0 है? यहाँ से इसको हमने बड़ा कर दिया, M1 किया हमने। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, रेंज लिया कि नहीं लिया? रेंज लिया ना। अब रेंज की हमने बात कर रहे थे, अब वही चीज, अब रेंज, अब जो भी इसमें लिखना है, मान लिया कि हमको यहाँ पे H1 रेशियो P1, तो ये रेंज क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम इसके पहले इक्वल टू सम का उपयोग नहीं किए। A1 रेशियो P1 कॉस्ट यहाँ से लिया, रेशियो ये भी ले रहा है ना। अरे A1 से लेके P1 तक ही आया, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक रेंज समझे कि रेंज क्या होता है? आया कि नहीं आया समझ में? सिलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं, सिलेक्ट को, सिलेक्ट। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, जो भी हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, जो रेंज हम यहाँ से A1 से ये P1 ले लिया, अब उसको हम M1 से ले रहे थे, A1 से M1 तक, P1 तक लिया है। जो रेंज हम लिए हैं वो लिया ना, आ रहा समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहा क्या रहा है, इसको हम देख लेते हैं। रेंज हम लोग समझ गए। अगले हम लोग चित्र में ये भी आपको हम समझे, यहाँ से यहाँ तक हमने A1 से लेकर ना हम आपको M1 तक ले लिए, A1 से C5 तक नहीं, M1 तक। अगर वही चीज आपको C5 ले चाहिए A1 से, तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए इसी में हमको लेना है, तो इक्वल टू सम कॉस्ट स्टार्ट A1 रेशियो C5 कॉस्ट 1 एंटर। आया या नहीं आया? आया ना रेशियो? बोलिए, किसी कोई दिक्कत इसमें? तो ये रेशियो सिलेक्शन को ही रेशियो बोलते हैं। दूसरा रेशियो होता है इक्वल टू सम कॉस्ट स्टार्ट। आप ऐसे भी आप रेंज ले सकते हैं। और कॉस्ट बंद कर दीजिए, ड्रॉ करके माउस को ड्रॉ किए ना हमने, यहाँ से इंटर दाब दीजिए, जोड़ दिया, जितना जितना जाओ उतना। हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट इसमें दिया गया है, आगे देखेंगे 6.8 में वर्कशीट में भ्रमण करना, मतलब घूमना। वर्कशीट में घूमना है, आप लंबवत यानी वर्टिकल स्क्रॉल बार जानते हैं ना, लंबा वाला को बोलते हैं। स्क्रॉल बार का उपयोग कर अपनी वर्कशीट में रो के आधार पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा इसके माध्यम, गुड। या अब देखिए दूसरा क्षैतिज का इंग्लिश होता है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार का उपयोग करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा सकते हैं। दो गो होता है इसमें, एगो लंबवत एगो क्षैतिज।
मतलब एगो पोर्ट्रेट एगो लैंडस्केप। पोर्ट्रेट को यहाँ दे दिया वर्टिकल और लैंडस्केप को दे दिया हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत? जा सकते हैं जब आप स्क्रॉल बार पर थंब टैब जो है ना, थंब टैब उपयोग करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा सकते हैं। जब आप स्क्रॉल बार पर यहाँ पे थंब टैब को क्लिक और ड्रैग करते हैं तो बार के साथ साथ स्क्रीन टिप प्रदर्शित होती है जो उस कलम और रो की पहचान करती है जिस पर आप है। जब यहाँ से हमने खोलेंगे ये वाले, देखिए यहाँ देखिए सिंबल चेंज हो रहा है। अब इसी को दाब करके चला, रो दे रहा है यहाँ पे, रो लिखा, रो 2 लिख रहा है यहाँ, रो 2 यहाँ पे है ना। आए के यहाँ पे ये कॉलम हो गया, वो रो हो गया। लंबवत को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आया समझ में सबको? कोई दिक्कत? बोलो ना, नहीं आया समझ में? आ गया तो बोलो ना कि आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे नीचे। वर्कशीट में मूव या स्क्रॉल करना, हम विभिन्न तरीकों से वर्कशीट में स्क्रॉल कर सकते हैं। आप एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए और वर्कशीट के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए माउस स्क्रॉल बार या एरो की, मतलब एरो की है ये एरो दिखाई देता, तीर। एरो का हिंदी होता है तीर। तो एरो की का उपयोग कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे जाने के लिए, या फिर स्क्रॉल बटन का करके दिखाना होगा कि हो जाएगा। हैं? अरे बोलना होने से पीछे से। बाप रे बाप, देखा है आई ऊपर नीचे जाता नहीं, आई 16 आगे लहलान। अब एक राय करवा था नीचे चल जाए, ये एरो की से ऊपर नीचे जाता नहीं। फिर अब जाते ना लोग तो उतना चाह रहा के पर देख रहा है। अब बार का तोरा लागल बा, याद नहीं है, तोरा ला स्पेशल लागल, देखा आवत है, ये जात है, समझ गया? हाँ, तो इसी को स्क्रॉल बार वो बोल रहा है। अब चाहे तो माउस से भी, कीबोर्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखें, माउस का उपयोग करके स्क्रॉल बार या जूम करना। अब जूम समझते हैं, जूम का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। समझ रहा है सोनू? तुमको जूम कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ माउस डिवाइस और अन्य पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंडोली माउस का नाम दिया है पॉइंटिंग डिवाइस में अंतर्निर्मित, यानी बॉयल इन स्क्रॉलिंग और जूमिंग क्षमताएं होती है, जिसका उपयोग आप वर्कशीट या चार्टशीट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और जूम इन और जूम आउट के लिए, जूम इन मतलब बढ़ाना, जूम आउट मतलब छोटा करना के लिए कर सकते हैं। चार्टशीट वर्कबुक में एक शीट जिसमें केवल एक चार्ट होता है। जब आप वर्कशीट के डाटा या पिवट रिपोर्ट से अलग चार्ट और पिवट चार्ट रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, तब चार्टशीट लाभकारी होती है। डायलॉग बॉक्स जिसमें स्क्रॉल बार के साथ ड्रॉप डाउन सूची होती है, उसमें स्क्रॉल करने के लिए, अब देखिए उसमें स्क्रॉल करने के लिए आप माउस का उपयोग कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट डाल के आप स्क्रॉल बटन से उसको उपयोग कर सकते हैं।
6.9 डाटा एंट्री। अब देखिए यहाँ पे आ गया, आप सेल में विभिन्न प्रकार के डाटा को इंटर कर सकते हैं, इसी का नाम है डाटा एंट्री। संख्याएं, आपकी संख्या संख्यात्मक मानों की संपूर्ण श्रृंखला रेंज से हो सकती है। पूर्णांक, उदाहरण के लिए 25 दशमलव, फिर उदाहरण के लिए 25.6, हाँ 25.67, 67 ना, हाँ चाहे 6 और 7, ठीक है। और वैज्ञानिक संकेतन, उदाहरण के लिए बउआ ये बात पर थोड़ा ध्यान हो गया, खड़ा हो तो पहले तुम बताओ। रेंज को कैसे सेलेक्ट करेंगे बताओ।